पाक अफगान कशीदगी और अफगान तालिबान की शरंगेजी पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। बड़े फैसले मुतवक्के। इजलास में अस्करी क़ियादत और काबीना के सीनियर अरकान शरीक। कौमी और दाखिली सलामती से मुतालिक अहम अमूर का जायजा। अफगान मुहाजिरीन के मामलात पर भी गौर जारी। अफगान तालिबान ने भारत की शह पर पाकिस्तान पर हमला किया, मजबूरन जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा गेंद अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है, वक्त गुजारी के लिए सीज फायर कबूल नहीं। अफगान तालिबान को दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल हल करना होगा। अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जानिब से सफ़र की इजाज़त न मिलने के बाद तालिबान हुकूमत ने अपने मुज़ाकराती वफ़्द को तब्दील कर दिया। तालिबान वफ़्द की क़यादत अब तालिबान हुकूमत के वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब करेंगे। तालिबान हुकूमत की जानिब से आर्जी जंगबंदी के बाद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की गई। अमन दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पलाई दीवार। मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमला नाकाम, 4 ख्वारिजी मारे गए। ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में ख्वारिज की सिक्योरिटी फोर्सेस पर खुदकुश हमले की कोशिश। एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी, जो बाद में धमाके से फट गई। धमाके के बाद 3 ख्वारिजियों की कैंप में दाखिल होने की कोशिश। फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके तीनों को कैंप के बाहर मार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मीर अली में खारजियों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहरियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहद। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पाक फौज से भरपूर इज़हार यकजहती। अफगान तालिबान की जाहरियत और दहशतगर्दी पर पाकिस्तानी अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ पाक फौज को भरपूर जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए। पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया और उनकी मुतादिद पोस्टों पर कब्जा कर लिया। फ़लस्तीन का मसला हल होने पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा है, उलमाए कराम जुमे के खुतबे में फ़लस्तीन में होने वाले अमन पर इज़हार तशक्कुर करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतात आरड़ और सरदार यूसुफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क में हर 15 दिन बाद एहतजाज क्यों हो रहा है? तहरीके लब्बैक से मुज़ाकरात ना होने का तासुर गलत है। एक दीनी जमात ने सालसी के लिए किरदार अदा किया। उलमा आज हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। मुल्क के जय्यद उलमा, मजहबी जमातों और ताजिर बरादरी ने इंतशारी टोले की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। ताजिर तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं, नामवर उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की तरफ से तहरीक लब्बैक की इंतशार पर मबनी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। मुल्क के जय्यद उलमा, ताजिर बरादरी और अहम शख्सियात ने इंतशार के बजाय इस्तेहकाम को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया। मजहबी जमात के कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात 11 कारकुनों को लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान का 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इस्लामाबाद में गिरफ्तार मजहबी जमात के 30 से जायद कारकुनों का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर। ATC का तमाम कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेजने का हुक्म। मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ थाना शहजाद टाउन और सुंबल में मुकदमात दर्ज है। वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका, वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब की नायब चीनी वज़ीर ख़जाना और अमरीकी रुकन कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका मौशी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना की बांग्लादेशी चीफ एडवाइज़र के ख़ुसूसी नुमाइंदे से भी मुलाकात। मौशी ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। जापानी बैंक के गवर्नर से भी मुलाकात। रेकोटेक मंसूबे के लिए कर्ज दहिंदगान के ग्रुप में शमूलियत को सराहा।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वुज़रा की मुलाकात। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मोहम्मद मनशा की काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम। सूबाई वुज़रा ने इज़हार एतमाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पंजाब में सैलाब मुतासरा इलाकों का 60% सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं 27 अजला के 2855 देहात को आफत ज़दा करार दिया गया। 3 अजला में 100% सर्वे मुकम्मल हो चुका। 1 लाख में से 31% पक्के और 69% कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा। 10,59,000 से ज़ायद एकड़ अराजी सैलाब से मुतासर हुई। 4 लाख से ज़ायद एकड़ चावल की फसल खराब हुई। 1,900 छोटे जानवर अब तक सैलाब का शिकार हो चुके। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीका का दौरा। सरबराह पाक बहरिया की अमरीका की आला बहरी और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। नेवल चीफ की अमरीकी डेप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑपरेशंस और कोस्ट गार्ड के वाइस कमांडेंट से अलग अलग मुलाकातें। नेवल चीफ ने अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया और यूनिवर्सिटी के सदर वाइस एडमिरल पीटर ए गारून से भी मुलाकात की। कराची में अफगान बस्ती पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने 22 एकड़ जमीन से कब्जा छुड़ा लिया। अफगान बस्ती से 280 घरों 6 दुकानों को मिसमार किया गया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो गजा में घुसकर हमास का खात्मा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की धमकी। खबरदार किया कि हमास गजा में कत्लेआम बंद करे वरना अमरीका के पास वहां जाकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। सीज फायर के बावजूद इजरायली अफवाज की खिलाफ वर्जियां जारी। मजीद 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इजरायली अफवाज ने रफा बॉर्डर नहीं खोला। सरहद बंद होने से कई सौ टन इमदाद आज भी गजा नहीं पहुंच सकी। रफा बॉर्डर खोलने की इजाजत न देने के बायस मिस्र की सरहद पर भी इमदादी ट्रकों की तवील कतारें। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों का रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा। अमेरिका के शदीद दबाव और भारी टैरिफ के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम कर दी। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक भारत ने रूस से तेल की खरीदारी 50% कम कर दी। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। यमन के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल-गमारी फजाई हमले में हलाक। हौसियों ने तस्दीक कर दी। इजराइल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब्दुल करीम अल-गमारी अगस्त में इजराइल के सना पर फजाई हमले में जख्मी हुए थे। हमलों में हौसी हुकूमत के वज़ीर आज़म और कई वुज़रा हलाक हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्मायद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक जॉन बोल्टन ने हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। 3 साल कबल ईरानी हुकूमत से मुंसलिक हैकर्स ने जॉन बोल्टन की ईमेल अकाउंट तक रसाई हासिल करके उन हसास मालूमात को चुराया था। साबिक गवर्नर सिंध और मुमताज़ दानिश्वर हकीम मोहम्मद सईद को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। हकीम सईद ने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की। उन्होंने तिब, हिकमत, इल्म और अदब के शोबों में भी बेहतरीन खदमात सरअंजाम दी। दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वालों की मुश्किलात से मुताल्लिक आम आदमी में शऊर उजागर करना है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। कोलंबो में आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमें होंगी आमने सामने।